हाय दोस्तों, मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका पैशन कंपटीशन में। आज हम लोग केवीएस पेडागोजी 2016 के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। इसके पहले हमने 2017 और 2018 के पेपर को सॉल्व करवाया हुआ है। जिन्होंने न देखा हो, हमने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से जाकर देख सकते हैं। आइए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी विद्यार्थी को एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करने अथवा किसी अनुचित व्यवहार का परिहार करने के लिए स्मरण कराने हेतु अध्यापक द्वारा दिए गए शाब्दिक अथवा गैर शाब्दिक संकेत को क्या कहा जाता है? अ वर्बल और नॉन वर्बल प्रॉम्प्ट और सिग्नल given by the teacher when the students need to be reminded to behave in a certain way or to refrain from behaving in a certain way is termed as an। तो इसका सही कौन सा है? ए है इंसेंटिव यानी कि प्रोत्साहन, बी रेनफोर्सर यानी कि प्रबलक, या सी है सिम्युलस यानी कि उत्प्रेरक, या डी है क्यू यानी कि संकेत। तो इसका जो सही जवाब है वह है ऑप्शन नंबर बी रेनफोर्सर यानी कि प्रबलक। यानी कि किसी विद्यार्थी की एक विशिष्ट प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित करने अथवा किसी अनुचित व्यवहार का परिहार करने के लिए स्मरण कराने हेतु अध्यापक द्वारा दिए गए शाब्दिक अथवा गैर शाब्दिक संकेत को प्रबलक कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहा जाता है? प्रबलक या फिर रेनफोर्सर कहा जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अकॉर्डिंग टू कॉन्टिन्यूअस एंड कम्प्रिहेंसिव एवोल्यूशन इन साइंसेस एट लीस्ट सम फॉर्मेटिव असेसमेंट शुड बी बेस्ड ऑन। अर्थात विज्ञान विषयों में सतत और मूल्यांकन के अनुसार कम से कम कुछ रचनात्मक मूल्यांकन का आधार निम्नलिखित में से कौन सा होना चाहिए? ए एक्सपेरिमेंट्स एंड लैब एक्टिविटीज़ यानी कि प्रयोगशाला क्रियाकलाप तथा प्रयोग, बी राइटिंग स्किल्स यानी कि लेखन कौशल, या सी प्रोजेक्ट वर्क इन ग्रुप्स यानी कि समूह में परियोजना कार्य, डी है कन्वर्जेशन स्किल यानी कि संवाद कौशल। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए प्रयोगशाला क्रियाकलाप तथा प्रयोग। विज्ञान विषयों में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अनुसार कम से कम कुछ रचनात्मक मूल्यांकन का आधार प्रयोगशाला क्रियाकलाप तथा प्रयोग होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर वुड हेल्प स्टूडेंट इम्प्रूव देयर एकेडमिक परफॉर्मेंस? ए है फ्रीक्वेंट इवोल्यूशन ऑफ परफॉर्मेंस, बी पॉजिटिव टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप्स, सी है क्लोज टीचर पेरेंट इंटरेक्शंस, डी है इंस्ट्रक्शंस एट अ हायर लेवल। यानी कि निम्नांकित में से कौन सी बातें शिक्षार्थियों की शैक्षणिक उपलब्धि उन्नत करने में सहायक होगी? ए है निष्पत्ति का बार बार मूल्यांकन, बी है शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य धनात्मक संबंध, सी है निकट के शिक्षक माता पिता संपर्क, या डी है उच्च स्तर पर अनुदेशन व्यवस्था। तो इसका सही जवाब आपका होगा ऑप्शन नंबर बी कि शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य धनात्मक संबंध होना चाहिए तथा डी की उच्च स्तर पर अनुदेशन व्यवस्था होनी चाहिए। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि विच रिस्पेक्ट टू एक्शन रिसर्च विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। क्रियात्मक शोध के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए है इट्स स्कोप इज वेरी वाइड यानी कि इसका कार्य क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है, विस्तृत होता है, बी है इट इज कॉन्सर्न्ड विथ इमीडिएट प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय द टीचर्स और स्टूडेंट और इंस्टीट्यूशंस यानी कि इसका संबंध अध्यापकों विद्यार्थियों या संस्थाओं की तत्कालिक समस्याओं से है, सी है इट्स कंक्लूजन और इन द फॉर्म ऑफ रेमेडियल मेजर्स यानी कि इसके निष्कर्ष उपचारात्मक उपायों की शक्ल में होते हैं, और डी है इट कंट्रीब्यूट्स टू क्लासरूम टीचिंग प्रैक्टिसेस यानी कि इसका योगदान कक्षा अध्यापन पद्धतियों में होता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कि इसके निष्कर्ष उपचारात्मक उपायों की शक्ल में होते हैं, यही गलत जवाब है।
क्रियात्मक शोध का कार्य क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है। इसका योगदान कक्षा अध्यापन पद्धतियों में होता है तथा इसका संबंध अध्यापकों, विद्यार्थियों और संस्थाओं की तात्कालिक समस्याओं से होता है। ठीक है दोस्तों, जबकि ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है और हमको नेगेटिव ऑप्शन ही खोजना था, तो यही सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि प्ले इज चिल्ड्रेंस वर्क वाज पोस्टुलेटेड विच ऑफ द फॉलोइंग, खेल ही बच्चों का कार्य है, किसने सर्वप्रथम कहा था? फ्रोबेल, मॉन्टेसरी, डेवी या फिर रूसो? तो यह मॉन्टेसरी ने कहा था खेल ही बच्चों का कार्य है। यह संप्रत्यय मारिया मॉन्टेसरी द्वारा दिया गया था। अगर हम मारिया मॉन्टेसरी की बात करें तो यह इटली की एक चिकित्सक तथा शिक्षा शास्त्री थी। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि अ क्लास 5 टीचर, इफ अ क्लास 5 टीचर डायरेक्ट स्टूडेंट टू अ रोल प्ले टू इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ interdependence and harmony in relationships, which of the following instrument would help him or her determine the quality of role play by student? कक्षा 5 का एक अध्यापक विद्यार्थियों के मध्य परस्पर निर्भरता और संबंधों में सामंजस्य की अवधारणा को सिखाने के लिए बच्चों को एक भूमिका अभिनय करने के लिए कहती हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण उसके लिए भूमिका अभिनय की गुणवत्ता निर्धारित करने में सहायक होगा? ये है क्वेश्चनायर यानी कि प्रश्नावली, बी है रेटिंग स्केल यानी कि मूल्य निर्धारण मापनी, या सी है सोशियोमेट्री यानी कि समाज मिति, डी है फेस टू फेस इंटरव्यू यानी कि आमने सामने का साक्षात्कार। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सोशियोमेट्री समाज मिति। कक्षा 5 की एक अध्यापिका विद्यार्थियों के मध्य परस्पर निर्भरता और संबंधों में सामंजस्य की अवधारणा को सिखाने के लिए बच्चों की एक भूमिका अभिनय करने के लिए कहती हैं। इसके लिए समाज मिति उपकरण उसके लिए भूमिका अभिनय की गुणवत्ता निर्धारित करने में सहायक होगा। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जो समाज मिति होता है वह लोगों के बीच संबंधों को मापने का एक तरीका होता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि विथ रिस्पेक्ट टू द प्रेजेंटेशन कंटेंट इन अ सब्जेक्ट बाय अ टीचर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इररिलेवेंट, अध्यापक द्वारा किसी विषय की विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में निम्नलिखित में से कौन सा असंगत है? ए है स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यानी कि परीक्षा योजना, बी है आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्टिव्स यानी कि निर्धारित उद्देश्य, सी है एग्जाइटिंग क्लासरूम कंडीशंस यानी कि वर्तमान कक्षा की अवस्थाएं, डी है कॉग्निटिव लेवल ऑफ स्टूडेंट्स यानी कि विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर। ठीक है, तो अध्यापक द्वारा किसी विषय की विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में जो कथन होते हैं वह होता है आपका परीक्षा योजना, निर्धारित उद्देश्य, विद्यार्थियों का संज्ञानात्मक स्तर, इसके अलावा सामान्यीकरण तथा अनुप्रयोग, जबकि वर्तमान कक्षा की अवस्थाएं यह प्रस्तुतिकरण में नहीं होता है, तो यही असंगत होगा। ठीक है दोस्तों, आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि थॉर्नडाइक के मतानुसार अधिगम का सर्वाधिक मूल रूप क्या है? फॉर थॉर्नडाइक द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ द लर्निंग वाज, यह है ट्रायल एंड एरर लर्निंग यानी कि प्रयास और त्रुटि अधिगम, बी ऑब्जर्वेशनल लर्निंग यानी कि प्रेक्षणात्मक अधिगम, सी वाइकारियस लर्निंग यानी कि स्थानपत्र अधिगम, डी है सोशल लर्निंग यानी कि सामाजिक अधिगम। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, प्रयास और त्रुटि अधिगम। थॉर्नडाइक एक अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे और इन्होंने सीखने का एक सिद्धांत दिया था जिसे प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत कहते हैं, और इन्होंने बिल्ली पर प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि पशु पक्षी व बच्चे प्रयास व भूल द्वारा सीखते हैं, यानी कि जब वह सीखते हैं तो उनके द्वारा त्रुटि होती है और बार बार प्रयास करके वह सीखते हैं। ठीक है, तो प्रयास और त्रुटि का अधिगम दिया था किसने? थॉर्नडाइक ने। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है कि पाठ्यचर्या के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट करिकुलम, यह है करिकुलम वेरीज फ्रॉम टीचर टू टीचर यानी कि पाठ्यचर्या विभिन्न अध्यापकों के लिए भिन्न भिन्न होती है, बी है करिकुलम हैज अ वाइडर स्कोप
पाठ्यचर्या का क्षेत्र व्यापक होता है। सी है करिकुलम इज परस्क्रिप्टिव इन नेचर, पाठ्यचर्या का क्षेत्र आदेशात्मक होती है। डी है करिकुलम रिफर्स ऑफ द ओवरऑल कंटेंट विच इज टू बी टॉट इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पाठ्यचर्या का संबंध उस समस्त पाठ्य वस्तु से है जो किसी शैक्षिक संस्था में पढ़ाई जानी है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी कि पाठ्यचर्या का क्षेत्र आदेशात्मक होती है। यही कथन सही नहीं है, बाकी ई, बी और डी यह तीनों ही पाठ्यचर्या के बारे में सही कथन है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो आपका हमने आज टोटल 9 प्रश्नों को डिस्कस किए हैं दोस्तों। बचे हुए 31 प्रश्नों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसे कुल 4 पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। 2016 में पेडागोजी के टोटल 40 प्रश्न पूछे गए थे, जिसे हम लोग 4 वीडियो में 10-10 क्वेश्चंस करके डिस्कस करेंगे दोस्तों।